ट्रंप की जीत के बाद से भारत के कारोबारी जगत में थोड़ी घबराहट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, उसने हाल ही में एक स्टेटमेंट जारी किया है। एसबीआई का मानना है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत को कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फ्लो में बदलाव आ सकता है। लेकिन भारत सरकार को विश्वास है कि वो ट्रंप के प्रेसिडेंसी में होने वाली अनसर्टेनिटीज को मैनेज कर सकते हैं। आपको बता दें कि ट्रंप को लेकर घबराहट की वजह उनका अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी और उनका प्रोटैगनिस्ट अप्रोच है। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनीज अपना पैसा अमेरिका में रखें। इसका मतलब ये हो सकता है कि भारत को कम इन्वेस्टमेंट मिले, और पिछले डाटा इस बात को सपोर्ट भी करते हैं। ट्रंप के पहले टर्म 2016 से 2020 में भारत को एफडीआई के तौर पर 11 बिलियन डॉलर मिले थे, जबकि जो बाइडेन के दौर में इंडिया ने 35 बिलियन डॉलर से ज्यादा एफडीआई अट्रैक्ट किया था। यानी बाइडेन के टाइम में एफडीआई 3 गुना बढ़ा था। अगर ट्रंप फिर से प्रेसिडेंट बने तो ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। आपको बता दूं कि ट्रंप इंडिया को टैरिफ किंग कहते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला। उनका कहना है कि भारत चाइना से भी ज्यादा चार्जेस लगाता है। ऐसे में देखा जाए तो भारत के लिए ट्रंप का माइंड बदलना थोड़ा चैलेंजिंग होगा, और इसका असर सिर्फ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर नहीं बल्कि रुपये पर भी पड़ सकता है। इंडियन करेंसी डॉलर के मुकाबले और डिप्रिशिएट हो सकती है। एसबीआई का मानना है कि रुपये में 8 से 10% की गिरावट हो सकती है। अभी रुपये ऑलरेडी रिकॉर्ड लो लेवल पर है। $1 लगभग 85 रुपीस के बराबर है। इंडियन रिजर्व बैंक रुपये को स्टेबलाइज करने के लिए डॉलर बेच रहा है और रुपीस खरीद रहा है। अक्टूबर में आरबीआई ने इस एफर्ट पर $3 बिलियन खर्च किए हैं। लेकिन अगर ट्रंप ने भारत के साथ कोई नया ट्रेड वॉर शुरू किया तो आरबीआई को और मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन बता दूं कि भारत के पास इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शंस हैं। भारत पूरी तरह से यूएस पर डिपेंड नहीं है। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को काफी मजबूत किया है। अब एफडीआई के लिए नए सोर्सेज भी खुल रहे हैं। पहले इंडिया सिर्फ ट्रेडिशनल सेक्टर्स जैसे सर्विसेज पर निर्भर था, लेकिन अब सेक्टर्स जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जीज, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल डिवाइसेस और सर्जिकल अप्लायंसेस भी ज्यादा एफडीआई अट्रैक्ट कर रहे हैं। एसबीआई का मानना है कि ये सेक्टर्स भारत की इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर ट्रंप कुछ इंडियन एक्सपोर्ट्स को टारगेट करते हैं तो इन सेक्टर से गैप भरा जा सकता है। इसके अलावा ट्रंप की जीत का ब्रॉडर इकोनॉमिक फोरकास्ट पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी वैसी की वैसी रहेगी। इंडिया जल्द ही जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। अभी इंडिया 5th पोजीशन पर है, लेकिन जल्द ही ये चौथे पोजीशन पर आ सकता है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है कि इंडिया की इकोनॉमी 2025 तक जापान से बड़ी हो जाएगी। कैपिटल इकोनॉमिक्स का अनुमान है कि ये 2016 तक हो सकता है, और एसएनपी का कहना है कि ये 2030 तक होगा। तो ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट रहेगी। अब चैलेंज सिर्फ यही है कि इस ग्रोथ को सस्टेन किया जाए और मोमेंटम को बनाए रखा जाए। इसके लिए इंडिया को वॉशिंगटन डीसी में हो रहे चेंजेस से डरने की जरूरत नहीं है। ट्रंप का प्रेसिडेंसी ग्लोबल ऑर्डर को शेक कर सकता है और कुछ कैओस भी हो सकता है, लेकिन अगर इंडिया सही कदम उठाता है तो ये भी नए अपॉर्चुनिटीज को ओपन कर सकता है। भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इस बारे में काफी कॉन्फिडेंट है। उनका कहना है कि आज कई कंट्रीज को यूएस को लेकर घबराहट है, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। हम ये मानते हैं कि वेस्टर्न इकोनॉमीज अभी भी इम्पोर्टेंट है और प्राइम इन्वेस्टमेंट टारगेट है, लेकिन हमें इससे ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। एस जयशंकर का कहना है कि इंडिया ट्रंप के प्रेसिडेंसी से नर्वस नहीं है। इंडिया अपने आप को संभालना अच्छे से जानता है और इंडिया को इसकी इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।